हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब देख रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स, और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आईआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकंड फेज का एग्ज़ाम चल रहा है, जिस एग्ज़ाम को टीसीएस कंडक्ट करा रही है। तो हमें ये देखना है कि आखिर टीसीएस मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन उठा कहाँ से रही है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि मेरा भी एग्ज़ाम फर्स्ट फेज 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मुझे समझ में आया कि आखिर ये टीसीएस क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के कहाँ से उठा रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि ये हम लोग को पहले ही पता चल चुका था कि इस बार की आरआरसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराएगी। तो एक चीज़ तो मेरे दिमाग में ये बात पहले क्लियर हो चुका था कि कहीं ना कहीं टीसीएस या फिर अन कंपनी जो भी एग्ज़ाम एजेंसियाँ होती हैं, वो अपने द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न पे ही 50% या उससे अब क्वेश्चन पूछती हैं, रिपीट करती हैं। जैसा कि आप लोग देखा हुआ कि एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो 2018 में हुआ था, और उसके जस्ट बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको टीसीएस ने ही कंडक्ट कराया था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये देखा था कि जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे एएलपी टेक्नीशियन में, मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर साइंस के जितने भी क्वेश्चन हो, उसके पैटर्न के हिसाब से ही सेम पैटर्न पे या फिर बहुत से क्वेश्चन को रिपीट किया उसने ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो इसी तरह मेरे दिमाग में भी एक बात ये क्लियर हो चुका था कि जब भी कोई कंपनी बैक टू बैक अगर किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है तो उसमें अपने द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करती है। तो इसके हिसाब से मैंने ये सोचा कि उन्हें टीसीएस के लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट कराई है उसके क्वेश्चन को बनाया जाए और उससे कुछ देखा जाए कि किस लेवल की क्वेश्चन क्या कुछ नया टाइप मतलब पूछा गया है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी टीसीएस हाल ही में एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम ली थी, जिसको 18 सितंबर में कंडक्ट कराया था। तो हम लोगों ने इस बुक को परचेज़ किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा ये जो बुक है, इसमें टीसीएस के द्वारा एनटीपीसी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें 18 सितंबर का क्वेश्चन इसमें पूर्ण रूप से दिया गया है। तो इसको मैंने सॉल्व किया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये जैसे आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें 120 क्वेश्चन का एक सेट दिया हुआ है। तो इसमें से मैंने जैसे ये बुक लेने के बाद मैंने इसमें से 2 4 5 6 7 ही सेट मैंने मारा, क्योंकि इसका जो लेवल जैसे मैंने देखा मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, इसका लेवल जो था इसमें थोड़ा जैसे पजल, सेटिंग अरेंजमेंट और भी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत थोड़ा टफ आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी अधिक लगता था और कुछ क्वेश्चन जैसे मैं नहीं बना पाता था, तो मुझे निगेटिव फील होता था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैंने इस बुक को पूरा नहीं बना कर इसको मैंने छोड़ दिया। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बना रखे थे, इसमें 8 प्रैक्टिस सेट मैंने बना रखे थे। तो जब मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब मैं देने गया तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं इसमें से डायरेक्ट कुछ नया टाइप के क्वेश्चन जो कि आज तक जैसे रेलवे में मैंने नहीं देखा कि रेलवे में आज तक जैसे अनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हों या फिर अप्रॉक्सीमेशन के या फिर मतलब उस टाइप के कुछ नए क्वेश्चन जो कि पूछे गए हों, इससे पहले एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, जो कि इससे पहले एनटीपीसी मेंस में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जब मैंने इस 8 सेट को मैं बना के गया था तो मुझे लगा कि इस 8 सेट के प्रैक्टिस से ही मेरे कम से कम 5 से 6 मार्क्स मेरे कुछ नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाया। तो जब मैं एग्ज़ाम दे के आया और फिर इस बुक को मैंने देखा तो कहीं ना कहीं मैंने देखा जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, फिर पजल के क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहीं से 100% इसी पैटर्न पे और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने मैंने बनाया था और इसमें कुछ जैसे क्वेश्चन के टाइप है, जैसे अनइक्वलिटी के क्वेश्चन हो गए या फिर और भी क्वेश्चन हो गए। जैसे ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अनइक्वलिटी के क्वेश्चन जैसे लगातार 2-3 दिए गए हुए हैं या फिर कुछ ऐसे नए टाइप के रीजनिंग जो कुछ दिए गए हों, जो इस बुक से डायरेक्ट मतलब इसमें इस ग्रुप डी में मतलब पूछे गए। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं आप लोग को 3rd फेज और 4th फेज वाले दोस्तों को कहीं ना कहीं इससे कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाए। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा कि आप लोग परेशान ना हो और कहीं ना कहीं आपको जहाँ से मिल रहा है एनटीपीसी मेंस के क्वेश्चन जहाँ से मिल रहा है, इसी जरूरी नहीं कि इसी बुक से आप बनाएं, आपको जहाँ से मिल रहा है आप मैथ का लेवल तो इसमें कुछ अप है, लेकिन इसमें ग्रुप डी में थोड़ा डाउन ही पूछ रहा है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन 100% इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इस
18 सेट को नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 18 सेट नहीं तो कम से कम आप 5 से 6 सेट, जितने सेट भी बनाएं अच्छे से 5-6 सेट कम से कम बनाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न और सेम लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको बनाने से आप लोग को 2 से 5 नंबर का मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को फ़ायदा होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप इसको बनाते हैं और जैसे कि आप दोस्तों आप इस बुक को ले भी सकते हैं, और आप नहीं अगर ले पाते हैं तो मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, और उस PDF से आप उसमें जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन अलग होंगे, मैथ के क्वेश्चन अलग होंगे, तो आपको जो लगे कि आपका मैथ पोर्सन या फिर रीजनिंग के पोर्सन जो भी हो तो आप उसको बना सकते हैं। और उसके बनाने के बाद आप अपना 2 से 5 नंबर जो भी हो आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि जैसे मेरी बातों को आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़रूर फॉलो करें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 2 से 5 नंबर अपना बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बोलूँगा।